नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान यशपाल आर्य ने हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा मैया की पूजा अर्चना की। इसके बाद डाम कोठी पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। इस दौरान यशपाल आर्य ने करप्शन के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया। विपक्ष आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। देश के लोकतंत्र को खतरा पैदा हो रहा है। देश के अवाम आज डर से भय से मुक्त त्रस्त है, तो तमाम हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि ऐसे हालात में कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की जिम्मेदारी हमें निभानी है। और मैं आया हूं, आज हरिद्वार में आया हूं, तो इसलिए आया हूं कि अपने लोगों से बातचीत करूं, संवाद करूं। हमारा भविष्य, हमका रोड मैप क्या होगा, हम संगठनात्मक ढांचा हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, आने वाले भविष्य में जो चुनाव हैं उसकी हम कैसे तैयारी करें। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए मैं अपने साथियों के बीच में आया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। इस दौरान धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का काम काफी तेजी से हुआ है, साथ ही बूस्टर डोज लगाने का काम भी तेजी से हो रहा है। वैक्सीनेशन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। पहली डोज हमारे यहाँ 100% हो गया है, दूसरी डोज भी लगभग 100% हो गया है, और अब जो बूस्टर डोज लग रही है हरिद्वार ज़िले में भी 35% से ऊपर लोगों पे लग गई है। और हमारा टारगेट ये है कि 1 महीने में या 1.5 महीने में, क्योंकि उसका अंतराल है कि कब तक वो डोज लगनी है, तो 100% हम चाहते हैं कि 1-1.5 महीने में पूरे राज्य में बूस्टर डोज सब पे लगाएं। पौड़ी में 125 पेड़ों पर आरी चला दी गई है। आरोप है कि एक गोरली गांव में बगैर इजाजत के ही हरे पेड़ काट दिए गए। यह आरोप एक सोलर प्लांट उद्यमी पर लग रहा है। दरअसल चारगाह की भूमि पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इसी सोलर प्लांट के लिए पेड़ों की बलि चढ़ाई। 2 दिन मशीन ला रहे पौड़ी में मानसून सीजन के दौर में भी लोक निर्माण विभाग अब तक कई सड़कों के किनारे नाली का निर्माण नहीं करा पाया है। इस वजह से सड़कों पर जल भराव हो रहा है। हालांकि डीएम ने बारिश से पहले पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए थे कि नालियों का निर्माण करवा लिया है, मगर फिर भी अधिकारी सोए रहे। संबंधित जेई को ये समस्त कार्य 2 दिवस के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा जो अन्य सड़क है जो विशेष से चौपड़ियों के लिए आती है, वहाँ पर भी सड़क के ऊपर जो नाली बनाने की कार्यवाही है वो गतिमान है। 1-2 जगह पे स्लिप आया हुआ था, उसकी भी जैसी किसी कार्यवाही चल रही थी। मैंने निर्देश दिया हुआ है समस्त कार्य जो है 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। साथ में सड़क के ऊपर जो बजरी दिखाई दे रही थी उसको साफ करने का भी निर्देश पीडब्ल्यूडी के जो अधिशासी अभियंता है उनको। काशीपुर में हरियाली तीज की रौनक दिखाई दे रही है। रामलीला मैदान में आयोजित तीज महोत्सव में महिलाएं गीत संगीत के बीच हाथों में मेहंदी लगवाती नजर आई। बहुत ही प्यारा आयोजन किया गया है। काफी शॉप्स हैं, मैंने भी सोचा यहाँ पर आके मेहंदी लगवाऊं और शॉपिंग करी जाए। चाट पकौड़ी का भी काफी अच्छा इंतजाम है, तो एंजॉय करा जाए। यहाँ पर तीज मेले का आयोजन महिलाओं के द्वारा कराया गया है, जिसमें महिलाओं को मेहंदी लगाने की व्यवस्था है। साथ में मनोरंजन के लिए कुछ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। तो यहाँ पर महिलाएं कुछ शादी और फंक्शन की जैसे माहौल में बैठकर हवादार माहौल। आपदा के दौरान केदारनाथ धाम में मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर क्षतिग्रस्त हो गया था, मगर अब इस प्रवेश द्वार का निर्माण हो गया है। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी घंटी भी लगा दी गई है। जून 2013 की आपदा से पहले जो भी श्रद्धालु केदार आते थे वो उस घंटी को जोर से बजाते हुए मंदिर में पहुंचते थे। तीर्थ यात्रियों की मांग भी इस घंटी को दोबारा लगवाने की थी और इसे अब लगवा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।